पांचों जो सीटें हैं वो इंडिया अलायंस की है, पांचों सीटें। तो मैं समझता हूं कि हम पांचों सीटें जीतेंगे। हमने कांग्रेस के संगठन को मजबूत करने के लिए कल एक कमेटियां बना दी हैं। कांग्रेस के संगठन को वहां पर ब्लॉक, बूथ, मंडल लेवल उसके ऊपर मजबूत करेंगे, नए लोगों को जोड़ेंगे जो हमारी विचारधारा में विश्वास करते हैं। और इस बीजेपी की सरकार राजस्थान की और एनडीए की सरकार दिल्ली की जो गलत नीतियां हैं उनको लोगों को बीच में लेकर के जाएंगे। और हमारी जो अच्छी योजनाएं थी कांग्रेस की सरकार के समय, उनको जो ये बंद कर रहे हैं, चाहे चिरंजीवी, मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना हो, चाहे इंग्लिश मीडियम स्कूलें हों, उनका हम लोग विरोध करेंगे। थैंक यू सर। थैंक यू। अगले 6 महीने राजस्थान की राजनीति में हो सकता है बड़ा बवाल। कांग्रेस बीजेपी में उपचुनाव में कौन करेगा धमाल? ये है एक बहुत बड़ा क्वेश्चन जिसका आंसर आज हम ढूंढने की कोशिश करेंगे। मैं हूं अनिल शर्मा। नमस्कार, खमागणी। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे से जुड़ने के लिए सत्यहिंदी.com पर। आज आप सोच रहे होंगे मैं धमाल बवाल ये क्या बात कर रहा हूं। मेरा बात करने का सिर्फ एक ही रीजन है कि अगले 6 महीने के अंदर अंदर राजस्थान में उपचुनाव ड्यू हैं 5 सीटों पर। ये 5 सीटें कौन सी हैं? ये 5 सीटें वो हैं जहां के एमएलएज ने रिजाइन करा क्योंकि वो एमपीज बन गए, और ये एमपीज बन के ये इन्होंने अपने एमएलए की सीट को छोड़ दिया और 6 महीने में यहाँ चुनाव होंगे। इसीलिए मैंने बवाल और धमाल दोनों शब्दों का इस्तेमाल करा, क्योंकि उसके बाद राजनीति में आपको काफी उठापटक देखने को मिल सकती है। अब ये 5 सीटें कौन है मैं आपको थोड़ा सा पढ़ के बताना चाहूंगा, क्योंकि ऐसे गलती भी कर सकते हैं जब हम बोलते हैं, तो आप थोड़ा सा देखिएगा। मैं थोड़ा पढ़ के आपको सुनाता हूं। पहली है दौसा, जहां के जो एमएलए थे मुरारी लाल मीणा, वो अब सांसद बन गए हैं। दूसरी है देवली उनियारा, वहां से थे हरिश्चंद्र मीणा, वो एमएलए होते थे, अब वो टोंक सवाई माधोपुर से बन गए हैं सांसद। तीसरी सीट है झुंझुनू, जहां से एमएलए थे ब्रिजेंद्र सिंह ओला, वो बन गए हैं सांसद और वो सीट खाली हो गई है। चौथी सीट है हनुमान बेनीवाल की खीमसर, जहां नागौर से वो सांसद बन गए हैं, वो सीट खाली हो गई है। और 5वीं है जहां से बीएपी बाप पार्टी मतलब भारतीय आदिवासी पार्टी के राजकुमार रौत चौरसिया सीट से चुनाव लड़े थे एमएलए का, और अब वो बांसवाड़ा डूंगरपुर सीट से सांसद बन के चले गए। आप देखें ये पांचों सीटें अगर आप देखें तो अभी तक किसके पास थी? कांग्रेस और उसकी अलायंस के पास। बट आप देखिए जो इंडिया अलायंस है वो, अगर आप विधानसभा चुनाव देखें जो 2023 के अंत में हुए थे, उसमें इनमें कोई आपस में अलायंस नहीं था कांग्रेस के साथ में, और ये अलग अलग अपने उस पे लड़े थे। पर आज की तारीख में क्योंकि लोकसभा चुनाव में इनका अलायंस था, इसलिए हम बोल रहे हैं इंडिया अलायंस, वरना कांग्रेस ने इसमें से करीब 3 सीटें जीती थी। चौथी सीट आरएलपी के खाते में गई थी और 1 सीट राजकुमार रौत की बाप के खाते में गई थी। 5 सीटें थी। अब इन सीटों पे उपचुनाव है। क्या कांग्रेस ये 5 सीटें बचा सकती है? देखिए अभी तक का स्टैटिस्टिक्स अगर आप देखेंगे, मैं सिर्फ आपसे 2018 से 2023 की बात करने की कोशिश करूंगा। 9 उपचुनाव हुए थे और उन 9 उपचुनावों में से कांग्रेस क्योंकि रूलिंग पार्टी थी, उन्होंने 6 चुनाव जीते थे, और बाकी 3 जो उपचुनाव थे उपचुनावों में, उसमें से एक आरएलपी सपोर्टेड बाय बीजेपी थी खीमसर सीट से, और 2 पे बीजेपी के कैंडिडेट जीते थे। पर कांग्रेस का शेयर कितना रहा? अगर आप हिसाब लगाएं 66% के करीब उन्होंने सीटें जीती थी। तो क्या रिजल्ट ऐसा ही आने वाला है? और अगर ऐसा नहीं आता है तो क्या बीजेपी में बवाल की संभावना है? क्या उठापटक की संभावना है? मैं बोलूंगा बिल्कुल है। अगर कांग्रेस इन सीटों पे जीत दर्ज कराई, देखिए अभी तक ये श्योरिटी नहीं है कि कांग्रेस का अलायंस इन दोनों पार्टी से, बाप से और आरएलपी से, अभी तक, आज की बात करूं मैं, आज की स्थिति में अभी तक कोई अलायंस की खबर हमारे पास नहीं है। हां,
डोटासरा जी की बाइट है जिसमें वो हिंट कर रहे हैं कि शायद अलायंस की हो सकता है। पर आप उसी तरह से अगर हनुमान बेनीवाल की बात सुनते हैं जो आरएलपी के हैं, वो कुछ सीटें मांग रहे हैं, और क्या उसके बाद में अलायंस होगा नहीं होगा, ये आगे वाला टाइम, आने वाला थोड़ा टाइम बताएगा। पर सपोज कीजिए, बड़ा हाइपोथेटिकल सा है, पर सपोज कीजिए, क्योंकि मैंने आपको स्टैटिस्टिक्स दी पिछली और अब की मैं दे रहा हूं, डेटा दिया, स्टैटिस्टिक्स दी, एनालिसिस दिया कि क्या हुआ था। 66% कांग्रेस ने, 66% कांग्रेस ने जीती थी। तो अगर ऐसा नहीं हुआ, अगर रूलिंग पार्टी की परफॉर्मेंस बेहतर नहीं हुई और कांग्रेस और उनके जो अलायंस पार्टनर कहे जाते हैं उन्होंने मिलके अगर अपना रिपीट कर दी परफॉर्मेंस, तो क्या बीजेपी के अंदर धमाल और बवाल जिसकी मैं बात कर रहा था, क्या ऐसा कुछ होगा? क्या उठापटक होगी? मुझे लगता है उसके बाद में बीजेपी में उठापटक जरूर होगी। और उठापटक देखिए अभी से होने लगी, मतलब ऐसी ऐसी बातें बीजेपी के नेताओं के मुंह से आ रही हैं जो आपको कहीं ना कहीं ऐसा लगाती है कि बीजेपी में, राजस्थान में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। एक पुराने नेता हैं, बीकानेर से आते हैं, जिनका नाम है देवी सिंह भाटी, उन्होंने कुछ दिन पहले ही बाइट दी है कि अब कई सीटों पे राजेंद्र राठौड़ को उन्होंने जिम्मेदार ठहराया है। एलिगेशन है उनका, जिम्मेदार नहीं बोलूंगा, एलिगेशन है कि उनकी वजह से बीजेपी को हार हुई और साथ में वसुंधरा राजे की वजह से भी हार हुई। ये कई नेताओं का कहना है राजस्थान में कि वसुंधरा जी बाहर नहीं निकली, इसलिए बीजेपी को लोकसभा के अंदर 11 सीट गंवानी पड़ी 25 में से, जिसका सीधा सा अंतर देखिए मोदी जी को भी पड़ा। क्यों, अगर 2 बार के चुनाव अगर आप देखें, 2014 में 25-0 स्कोर था, 2019 में 25-0 स्कोर था, अब के पहली बार ये हुआ 2024 में कि स्कोर 14-11 रहा, 11 इन फेवर ऑफ कांग्रेस एंड इट रियलाइज, ये बड़ा नंबर था। उसके बाद भी बीजेपी में अभी कोई चेंज नहीं हुआ। ये मैंने आपको पहले भी कहा था, शायद इतना जल्दी नहीं होगा, थोड़ा टाइम लगेगा। क्या ये उपचुनावों के बाद हो सकता है? अगर उपचुनावों में रिजल्ट बीजेपी के लिए कंफर्टेबल नहीं आए तो लगता है ऐसा हो सकता है। शायद उससे पहले भी हो सकता हो लोगों को बनाने के लिए, पर मुझे ज्यादा चांसेस ये लगती हैं इन उपचुनावों के बाद तो चेंज होगा ही होगा, अगर उपचुनावों से पहले नहीं हुआ। क्यों, बीजेपी ने ये देख लिया कि उनसे ओबीसी का कोई आदमी को शायद प्रेसिडेंट बनाना पड़े, क्योंकि उनको अब कैसा प्रतीत हो रहा है कि ओबीसी और खास तौर से जाट वोट जो है खिसक के चले गए हैं। क्यों? क्योंकि उनका जो प्रेसिडेंट है वो ब्राह्मण है। यहाँ पर राजस्थान के जो प्रदेशाध्यक्ष हैं बीजेपी के, सीपी जोशी, वो ब्राह्मण है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा वो ब्राह्मण है, और यहाँ के चीफ सेक्रेटरी तक जो कि ब्यूरोक्रेटिक हेड होते हैं सुधांश पंत, वो भी ब्राह्मण है। तो बीजेपी शायद इस पे काम कर रही है। अब मैं आता हूं दूसरे पॉइंट पे कि कांग्रेस क्या तैयारी कर रही है। देखिए, डोटासरा जी ने एक बाइट दी है, उसमें उन्होंने समितियां गठित करी हैं और समितियों में उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात करी है। इन्हीं सांसदों को उन्हीं क्षेत्रों का, उन्हीं कॉन्स्टिट्यूएंसी का, एमएलए कॉन्स्टिट्यूएंसी का प्रभारी नियुक्त किया गया है जहां पे ये चुनाव होने वाले हैं। तो आप देखिए, वो जीते हुए कैंडिडेट थे। तो कांग्रेस के पास, और कांग्रेस ने अपने कार्यकर्ताओं की समितियां बनाने के बाद में काम भी शुरू कर दिया है। तो कांग्रेस ने कहीं ना कहीं बीजेपी से इस मामले में लीड ली है। मैं कोशिश करूंगा आपको वो बाइट भी सुनाऊं जो डोटासरा जी ने दी थी। अब बीजेपी क्या कर रही है, इस बात पे आते हैं। बीजेपी डायरेक्टली बोलने को तैयार नहीं है अभी तक कि वो क्या कर रही है, पर आप जानते हैं बीजेपी की तैयारी बूथ लेवल पे सबसे स्ट्रांग होती है। और कांग्रेस को मैं बोलता हूं, कांग्रेस को उनसे ये सीख लेनी चाहिए। बीजेपी ने बूथ लेवल पे तैयारी शुरू कर दी है। इसके साथ साथ उन्होंने सर्वे कराना शुरू कर दिया है, और सर्वे के बाद में विनेबल कैंडिडेट्स की लिस्ट बना के उनका प्लान है कहां भेजने का, सेंट्रल लीडरशिप के बाद में पास में, जिसमें से वो सेलेक्ट करें एक कैंडिडेट को और उसके लिए पीछे लग जाएं, उसको जिताने की कोशिश करें। तो आप देखिए, पार्टी दोनों तैयारी तो कर रही है। अगर रिजल्ट सपोज कीजिए बीजेपी के पक्ष में नहीं गया, मैंने आपको बोला बीजेपी में बवाल, धमाल, या आप बोलिए उठापटक, कोई भी शब्द यूज किए, होना निश्चित मानता हूं मैं, क्योंकि 5 सीट में से
डेटा ये कहता है कि रूलिंग पार्टी हर समय मेजॉरिटी ऑफ सीट जीतती आई है। अगर ऐसा नहीं होगा तो बीजेपी के नेताओं को, राजस्थान के नेताओं में एक तरह से बड़ी दिक्कत आने वाली है उनको, और वो दिक्कत फेस करेंगे सेंट्रल लीडरशिप से। ये बात बिल्कुल आप मान के चलिएगा, ये कोई आसान काम नहीं होगा उनको हैंडल करना। उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी ना किसी को लेनी पड़ेगी उस हार की, और उसके बाद में आपको राजस्थान में बवाल धमाल उठापटक सब दिखेगा, ये मैं मानता हूं। अब मैं आता हूं कांग्रेस पे। अगर सपोज कीजिए यही रिजल्ट उल्टा हो गया तो कांग्रेस में क्या होगा? अगर कांग्रेस ये 500 सीटें या 5 में से 1 सीट जीतती है, 2 सीट जीतती है, उस केस में क्या कांग्रेस में भी कुछ दिखता है कि कुछ हो सकता है या होने वाला है? मेरा मानना है कांग्रेस के अंदर मुझे ये लगता है कि शायद क्योंकि 11 सीटें गोविंद सिंह डोटासरा एज पीसीसी चीफ आपको लोकसभा में दिला पाए, और कंसोलिडेशन ऑफ जाट वोट्स, क्योंकि डोटासरा जी खुद एक जाट हैं, कंसोलिडेशन ऑफ जाट वोट करा पाए, जिसकी वजह से रिजल्ट आपके पक्ष में आए। और फिर मैं बोलूंगा 3 बड़े नेता कौन है राजस्थान में? 3 बड़े नेता हैं अशोक गहलोत, जिन्होंने 25 में से 23 कॉन्स्टिट्यूएंसीज, राजस्थान में 25 कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, 25 में से 11 पे अलायंस जीती थी, इंडिया अलायंस के कैंडिडेट जीते थे, और 14 पे बीजेपी के कैंडिडेट जीते थे। तो अशोक गहलोत ने 23 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में ट्रैवल करके कैनवेसिंग करी। डोटासरा जी जो खुद जाट हैं, उन्होंने जाट लैंड के ऊपर जहां जाट डोमिनेटिंग एरियाज थे वहां पे कैनवेसिंग करी, लोकल भाषा में करी, डांस करे, लोगों में ह्यूमर लाए, विटिनेस लाए, लोगों को अपने आप से जोड़ा, उनका भी बहुत बड़ा रोल था। उसके साथ साथ सचिन पायलट को भी हम नहीं भूल सकते, वो उन एरियाज में गए जहां पे उनके खुद के कैंडिडेट्स, उन्होंने उनके चॉइस के कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे थे, और जो गुजर और मीना बहुल क्षेत्र थे वहां भी गए, और वहां पे उन्होंने पूरा का पूरा अपना कंसंट्रेशन रखा। और आप जानते हैं वैसे भी सचिन पायलट एक तरह से यूथ आइकॉन भी हैं। मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस में इतना जल्दी कुछ होगा। अगर कांग्रेस में, हाँ ये जरूर मानता हूं कि कोई ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके ये जरूर पुट इन करने की कोशिश करेगा कि इन चुनावों की हार की मैं जिम्मेदारी लेता हूं। क्या सेंट्रल लीडरशिप मानेगी नहीं मानेगी, ये देखने वाली बात होगी। क्यों बोल रहा हूं मैं ये मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आपके लोग इसके उपचुनावों के बाद में, जस्ट बाद में मानिए, चुनाव ड्यू हैं पंचायत के और लोकल बॉडीज के। कांग्रेस नहीं चाहेगी उसमें नुकसान हो, इसलिए मुझे लगता है शायद कांग्रेस स्टेटस को रखे। पर कांग्रेस में मैं मानता हूं कि थोड़ा बहुत उठापटक मुझे नजर आती है, कुछ कॉस्मेटिक चेंजेस। मैं ज्यादा बड़े चेंजेस देखिए मैं अभी नहीं देख पा रहा हूं, ये तो आने वाला टाइम बताएगा, पर कुछ कॉस्मेटिक चेंजेस होंगे। और कांग्रेस को अब के ये प्रूव करना है कि हम 5 सीटें जीत सकते हैं, डिस्पाइट, मतलब हमारी सरकार नहीं होने के बावजूद, राजस्थान में हमारी सरकार नहीं होने के बावजूद हम ये 5 सीटें जीत सकते हैं। और उधर उस तरफ बीजेपी को ये प्रूव करना है कि देखिए हमारी सरकार ने इतना अच्छा काम करा कि हम बाय इलेक्शंस में 5 में से जितनी भी सीटें जीते हम जीत के ला पाए। तो इसका मतलब है हमारी परफॉर्मेंस गवर्नमेंट की जो है वो लोग जो हैं उसको पसंद कर रहे हैं। तो ये दोनों के लिए नाक की लड़ाई है। 5 चुनाव, ध्यान रखिएगा। ये 5 सीटें मैं आपको नाम भी बता चुका हूं पहले प्रोग्राम में। ये 5 सीटें आज की तारीख में किसके पास हैं? आज की तारीख में 3 जाती हैं कांग्रेस के खाते में, 1 है आरएलपी के पास, और आरएलपी मतलब हनुमान बेनीवाल के पास, और 1 सीट है बाप के पास, राजकुमार रौत, जो अभी आपने देखा होगा लोकसभा में ऊंट लेके पहुंच गए थे। वो आदिवासी नेता हैं, बाप के कैंडिडेट हैं, और उनको वो वहां से जीते, चौरसिया से जीते, तो उन्होंने सीट खाली करके विधानसभा की और एमपी की चुनाव में जीत गए बांसवाड़ा डूंगरपुर से। उसके बाद वो सांसद बन गए, उन्होंने इस्तीफा दे दिया और वो अब संसद सदस्य हैं। तो देखना होगा क्या कांग्रेस का भी गठजोड़ होता है या नहीं इन अलायंस पार्टनर्स के साथ, जो कि लोकसभा में थे इनके साथ में, उनके साथ वापस होता है उपचुनावों में नहीं। और बीजेपी की परफॉर्मेंस क्या रहती है?
अगर बीजेपी की परफॉर्मेंस इधर उधर हुई तो मेरा मानना है राजस्थान में बवाल धमाल उठापटक आपको जरूर देखने को मिलेगी। कांग्रेस में हो सकता है आपको कॉस्मेटिक चेंजेस देखने को मिले शायद देखने को, पर मेरा मानना है कि उसमें आपको जरूर देखने को मिलेगा। और मैं एक बात और आपको लाना चाहूंगा नोटिस में, अब के आपने देखा होगा वसुंधरा राजे जी जो कि पूर्व मुख्यमंत्री हैं राजस्थान की और बीजेपी की बड़ी नेता हैं, जब लोकसभा चुनाव में वो कैनवेसिंग करने नहीं गई तो बीजेपी को बहुत बड़ा नुकसान हुआ। तो ये भी देखना बहुत जरूरी है क्या वो इन चुनाव में पार्टिसिपेट करती हैं या नहीं करती हैं। अगर नहीं करती हैं तो मान के चलिएगा लोकसभा चुनाव जैसा अंतर शायद इन उपचुनावों में भी बीजेपी को पड़े। बीजेपी के लिए अच्छा ये होगा कि वसुंधरा को जोड़ें और वसुंधरा जी को आगे लाएं और उनको इंपॉर्टेंट पोजीशन देके यहां पे चुनाव में उनसे कैनवेसिंग कराई जाए। बाकी देखिए बीजेपी का इंटरनल मामला है, वो जो ठीक समझे करें, पर ये मेरा एक अपना ओपिनियन है जिसको मैंने आपके आगे रखा और मैं मानता हूं वसुंधरा जी बीजेपी के लिए एक इंपॉर्टेंट नेता हैं। अब देखते हैं होता है क्या इन उपचुनावों में, पर मुझे लगता है उपचुनाव से पहले या कुछ बाद में बीजेपी में शर्तिया कुछ ना कुछ आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे। कैसे मिलेंगे ये मैं बड़ा इंटरेस्ट से देख रहा हूं, आप लोग भी देखिए, क्योंकि बीजेपी कोई छोटा चेंज नहीं करता। गुजरात को याद कीजिएगा, बीजेपी में चेंजेस बड़े होते हैं। इतना हिंट काफी है। आप लोगों का मेरे से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आऊंगा जल्द एक नया वीडियो लेके, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।